सुनहरे घुंघराले बाल और चांदी का तारा। एक बार एक राजा था जिसे एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। उनकी शादी बड़े उल्लास के बीच हुई, लेकिन रानी माँ सुंदर युवा रानी से गुप्त रूप से जलती थी जो उनका स्थान लेने आई थी, और उन्होंने युवा जोड़े से बदला लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उनके घर एक प्यारा बच्चा लड़का पैदा हुआ, लेकिन आधी रात में जब सब सो रहे थे, रानी माँ ने बच्चे को उसके पालने से चुरा लिया। उसकी जगह उन्होंने बच्चे के कपड़ों में लपेटकर एक बिल्ली का बच्चा छोड़ दिया। उन्होंने बच्चे को एक छोटे से बक्से में रखा और बक्से को नदी में फेंक दिया। अगली सुबह जब पालने में एक बिल्ली का बच्चा मिला तो बहुत आश्चर्य हुआ। युवा माँ दुख से भर गई, लेकिन बूढ़ी रानी ने फुसफुसाकर ये बात फैला दी कि लड़की एक चुड़ैल थी और इसीलिए उसे बेटे के रूप में एक बिल्ली का बच्चा हुआ था। समय बीता और एक और बच्चा पैदा हुआ, और वही बात फिर से हुई। जब पालने में बिल्ली का बच्चा मिला तो पूरे राज्य में ये अफवाह फैलने लगी कि युवा रानी एक चुड़ैल थी। नदी के बहुत नीचे, शहर से दूर, एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वो अक्सर रात में नदी में मछली पकड़ने जाता था ताकि अगली सुबह अपनी पकड़ बाजार में बेच सके। एक रात उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एक छोटा सा बक्सा पकड़ा, और जब उन्होंने उसे किनारे पर खींचा तो उसमें से रोने की आवाज़ें सुनाई दीं। अंदर उन्हें एक बच्चा लड़का मिला और उन्होंने तुरंत बच्चे को अपनी पत्नी के पास घर ले गए। चूंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने बच्चे को रखने और उसे अपने बेटे के रूप में पालने का फैसला किया। बक्से के अंदर कुछ पैसे थे जिन्हें बूढ़ी महिला ने सुरक्षित रख दिया। हमारे पास गुजारे के लिए काफ़ी है, और कौन जानता है कि उसे इसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है, उन्होंने कहा। जब उन्होंने बच्चे को ध्यान से देखा तो उन्हें उसके बाएं कान के पीछे एक छोटा सा निशान, एक छोटे सुनहरे घुंघराले बाल जैसा मिला, इसलिए उन्होंने उसे सुनहरे घुंघराले बाल नाम दिया। समय बीता और फिर से जब बूढ़ा आदमी एक रात नदी में मछली पकड़ रहा था तो उसने किनारे पर एक छोटा सा बक्सा खींचा। इस बार उसमें एक बच्ची थी जिसे वो अपनी पत्नी के पास घर ले गया। उन्होंने उसे चांदी का तारा नाम दिया क्योंकि उसके कान के पीछे एक छोटे चांदी के तारे जैसा निशान था। बच्चे स्वस्थ और खुश बड़े हुए। हालांकि एक दिन वे बूढ़े मछुआरे और उसकी पत्नी के पास गए और पूछा कि क्या ये सच है कि वे नदी में मिले थे, जैसा कि गांव के बच्चों ने उन्हें बताया था। तब बूढ़े जोड़े ने उन्हें पूरी कहानी बताई और बच्चों ने फैसला किया कि अब उनके असली माता पिता की तलाश में जाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने दत्तक माता पिता से प्यार से विदा ली और शहर के लिए निकल पड़े। वहां उन्होंने उन पैसों से एक छोटा सा घर खरीदा जो उनके बक्सों में मिले थे। वे अपने छोटे से बगीचे में काम करते हुए बहुत खुश थे, और वो जल्द ही इतना सुंदर दिखने लगा कि आसपास के सभी लोग उसे देखने आते थे। रानी माँ को भी इसके बारे में पता चला, और जैसे ही उन्होंने बच्चों के नाम सुने वो तुरंत जान गईं कि वे कौन होंगे, क्योंकि उन्होंने भी दोनों शिशुओं पर सुनहरे घुंघराले बाल और चांदी के तारे के निशान को देखा था। तुरंत उन्होंने उनसे छुटकारा पाने की योजना बनाई। एक बूढ़ी भिखारी महिला के रूप में कपड़े पहनकर बूढ़ी रानी भी बगीचे को देखने गई। ये बहुत सुंदर है, उन्होंने बच्चों से कहा, लेकिन सोचो कि अगर हर शाखा पर एक छोटी घंटी होती तो ये कितना अच्छा लगता। वे हवा में झूलती और मधुर संगीत बनाती। हमें छोटी घंटियां कहाँ मिल सकती हैं? बच्चों ने पूछा। ओह, पहाड़ पर सबसे अद्भुत बगीचा है, बूढ़ी रानी ने जवाब दिया। वहाँ बहुत सारी घंटियां हैं, तुम्हें बस एक लेनी है और उसे एक शाखा पर लटकाना है, और अगली सुबह बाकी सभी शाखाओं पर भी घंटियां आ जाएंगी। ये कहकर उन्होंने विदा ली, लेकिन उन्होंने बच्चों को ये नहीं बताया कि बगीचा जादू टोना से भरा था, और जो भी वहाँ 1 मिनट से ज्यादा रुकता वो कांच में बदल जाता। सुनहरे घुंघराले बाल ने बगीचे को खोजने जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी बहन डर गई थी। वहाँ देर मत लगाना, उसने उसे चेतावनी दी। सीधे बाहर आ जाना। सुनहरे घुंघराले बाल ने वादा किया और चल पड़ा। उन्हें बगीचा ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और उन्होंने एक शाखा से एक घंटी पकड़ी, और जितनी तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे उतनी तेजी से भाग गए। वो वहाँ केवल आधा मिनट ही रहे। उन्होंने घंटी को एक शाखा पर लटका दिया और अगली सुबह उनका बगीचा घंटियों से भर गया जो हवा में नाच रही थीं। रानी माँ क्रोधित थीं, लेकिन उन्होंने एक और बार दौरा किया। कितनी अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास एक छोटा तालाब नहीं है, उन्होंने कहा। यह सुनहरी मछलियों से भरा होता तो बहुत अच्छा लगता। सुनहरी मछलियाँ कहाँ मिलेंगी? सुनहरे घुंघराले बाल ने पूछा। क्यों? पहाड़ पर बने उसी बगीचे में, बूढ़ी रानी ने कहा। इसलिए सुनहरे घुंघराले बाल एक बार फिर वहाँ के लिए निकल पड़े। उन्होंने मछलियों को ढूंढा, कुछ पकड़ी और भाग गए जैसे उनका पीछा किया जा रहा हो। वो वहाँ 3/4 मिनट से ज्यादा नहीं रहे। जब बूढ़ी रानी ने एक और बार दौरा किया और वहाँ दोनों बच्चे और सुनहरी मछलियाँ मौजूद थीं, तो वो और भी ज्यादा गुस्से में थीं। इस बार उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बगीचे को पूरा करने के लिए केवल सत्य का पक्षी चाहिए, और वो बगीचे में खड़े महल के आखिरी कमरे में पाया जाएगा। सुनहरे घुंघराले बाल को सत्य के पक्षी की तलाश में निकलने के अलावा और कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सका।
लेकिन अफसोस महल खजानों से भरा था और वो उन्हें देखने के लिए इतनी देर रुका कि जब तक वो पक्षी के पास पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ और वो कांच के एक टुकड़े में बदल गया। जब उसका भाई नहीं लौटा तो चांदी का तारा ने उसे खोजने के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में दुखी लड़की को एक बूढ़ी महिला मिली जिसने पूछा कि क्या बात है, और जब उसने कहानी सुनी तो बूढ़ी महिला ने चांदी का तारा को बताया कि उसे न तो दाएं और न ही बाएं देखना है, बल्कि सीधे अंदर जाना है और तुरंत बाहर आना है। चांदी का तारा ने वही किया जो उसे बताया गया था। वो केवल सत्य के पक्षी वाले पिंजरे और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को पकड़ने के लिए रुकी, जैसा कि बूढ़ी महिला ने उसे बताया था। जैसे ही 1 मिनट पूरा हुआ, वो फिर से बगीचे के बाहर थी और तुरंत कांच के सभी टुकड़े बच्चों में बदल गए। वहां सुनहरे घुंघराले बाल भी था, जो बाकी सब की तरह जादू टोने से प्रभावित था। वे खुशी खुशी सत्य के पक्षी के साथ छोटे घर लौट आए और बच्चों की खबर राजा और रानी के कानों तक पहुंची। वे भी सत्य के पक्षी को देखने बगीचे में गए। क्या ये सच में केवल सच ही बताता है? युवा रानी ने उदास होकर पूछा, और बच्चों ने उसे आश्वासन दिया कि हाँ, ये सच है। तो मुझे बताओ कि मेरे दोनों बच्चों को क्या हुआ था? रानी ने पक्षी से पूछा। तुरंत उसने रानी माँ के बुरे कामों की पूरी कहानी बता दी। राजा और रानी अपने बच्चों को फिर से पाकर बहुत खुश हुए और सुनहरे घुंघराले बाल और चांदी का तारा को गले लगाया और चूमा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बूढ़े मछुआरे और उसकी पत्नी को अच्छा इनाम मिले, लेकिन बूढ़ी रानी को उसके लायक सजा दी गई। पूरे देश में बड़ी खुशी थी, क्योंकि अन्य बच्चे जो जादू टोना वाले बगीचे में भटक गए थे और कांच के टुकड़ों में बदल गए थे, वे भी अपने खुश माता पिता के पास लौट आए थे। नैतिक शिक्षा: सत्य कुछ समय के लिए छिपा रह सकता है, लेकिन वो हमेशा सामने आता है।